So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the thrashing. So what is thrashing? Anyone can tell me what is thrashing? I can tell you. So thrashing is an फिनोमिना. ओके, थ्रैशिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. जो कब अकर होता है? जब एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम स्वैप डाटा को स्वैप करने में लगा देता है. ठीक है, मान लो एक ये कंप्यूटर है, ठीक है ना. मान लो एक ये कंप्यूटर है, ठीक है. और मान लो ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है डाटा को स्वैप करने में एक कंप्यूटर से, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है, तब क्या होगा? एक थ्रैशिंग अकर हो जाएगी. किसके बीच में? फिजिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच में, ताकि जो कंप्यूटर है वो जल्दी जल्दी अपने डाटा को स्वैप कर पाए, मतलब कि बहुत कम टाइम में अपने डाटा को स्वैप कर पाए. ठीक है ना. थ्रैशिंग इसलिए भी अकर होती है क्योंकि थ्रैशिंग अकर्स व्हेन द सिस्टम डज नॉट हैव इनफ फिजिकल मेमोरी. जब हमारे को पता है कि कंप्यूटर के पास फिजिकल मेमोरी बहुत कम है, ठीक है, तब क्या होती है? थ्रैशिंग अकर हो जाती है. ठीक है, मतलब कि उसके पास डाटा अगर बहुत कम हो, ठीक है, तब थ्रैशिंग अकर हो जाती है. ठीक है, ताकि वो सारे पेजेस को होल्ड कर सके जो कि हमारे करंट वर्कलोड को चाहिए. ठीक है, जो करंट वर्कलोड हमारे पेजेस चाहिए उन उन पेजेस को सबको होल्ड कर लेती है. ठीक है, और जो डिमांड है ज़्यादा पेजेस की, वो क्या करती है? वो फिजिकल मेमोरी को अवेलेबल करा देती है. कौन? थ्रैशिंग. ठीक है, थ्रैशिंग कॉज ही क्यों होती है? थ्रैशिंग इज कॉज बाय अ हाई लेवल ऑफ पेज फॉल्ट्स. मतलब कि जब हमें लगता है कि हमारे पास पेजेस कम पढ़ने शुरू हो गया, मीन्स इनफ पेजेस है हमारे पास, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पेज फॉल्ट्स की कमी आने लगे, तब ये थ्रैशिंग अकर होती है. ठीक है, विच हैपन्स, और ये हैपन कब होती है? जब सिस्टम को क्या करना होता है? when the system needs to retrieve the page from the disk because it is not present in the memory. ठीक है, थ्रैशिंग की वजह से जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और कई बार तो सीपीयू हमें निगलेक्ट ही करना पड़ता है. ठीक है ना. एक बेसिक कंसेप्ट है, थ्रैशिंग की वजह से क्या होता है कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, या फिर हमें उसको निगलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोसेस में, ये है कि द बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व इज दैट इफ अ प्रोसेस इज एलोकेटेड टू फ्यू फ्रेम्स. अगर प्रोसेस को हम एलोकेट कर देंगे कुछ फ्रेम्स को, तब क्या होगा? तब देन देयर विल बी टू मैनी एंड टू फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स. बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स होने शुरू हो जाएंगे. एज ए रिजल्ट नो वैल्यूएबल वर्क वुड बी डन बाय द सीपीयू. मतलब कि इसका रिजल्ट, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉल्ट्स होंगे, तब उसका रिजल्ट क्या आएगा कि सीपीयू हमें कोई काम में ही नहीं आएगा. ठीक है, और सीपीयू हमें निगलेक्ट ही करना पड़ेगा. मतलब कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो फॉल ड्रास्टिकली, मतलब कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम नीचे गिरती जाएगी. ठीक है, दिन डे बाय डे. टू रिजॉल्व थ्रैशिंग, अगर हमें थ्रैशिंग को रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तब जो सिस्टम है उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे. अपने जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उनकी नंबरिंग कम करनी पड़ेगी, ताकि हम थ्रैशिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें. और फिजिकल मेमोरी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा उसको, किसको? सिस्टम को, ताकि हम थ्रैशिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकें. ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो स्वैप करता है पेजेस को मेन मेमोरी में से बाहर, अंदर बाहर. मेन मेमोरी में से क्या करता रहता है? उसको स्वैप करता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, टू रिजॉल्व थ्रैशिंग ट्राइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड, ताकि हम जो डिमांड है सिस्टम की उसको पूरा कर सकें. ठीक है, नाउ सो देयर इज अ डायग्राम फॉर थ्रैशिंग. ओके, हियर इट इज. This is a CPU utilization, and there will be a degree of multi-programming, okay, and
degree of multiprogramming, and there is a wave, ठीक है, that is means here we can measure the thrashing. Okay, because of thrashing the CPU will be neglected or reduced. ठीक है, in this diagram the CPU utilization is plotted. CPU की जो utilization है हमने plot की है किसके अगेंस्ट, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग के अगेंस्ट. ठीक है, एज द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग इंक्रीजेज, जितनी ज़्यादा डिग्री मल्टीप्रोग्रामिंग की इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होता जाएगा, जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, ऑल्दो मोर स्लोली अंटिल अ मैक्सिमम इज रीच, नहीं तो कम होती जाएगी जब तक उसको मैक्सिमम अपनी रीच नहीं हो जाती, मतलब कि जितना जितना लिमिट से ज़्यादा वो कम नहीं हो जाती तब तक वो रीच करती रहेगी. ठीक है, अगर डिग्री मल्टीप्रोग्रामिंग की इंक्रीज कर जाती है आगे इवन फर्दर, थ्रैशिंग सेट्स इन एंड यूटिलाइजेशन ड्रॉप्स शार्पली. ओके, एट दिस पॉइंट टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड स्टॉप थ्रैशिंग वी मस्ट डिक्रीज द मल्टीप्रोग्रामिंग. वो कह रहे हैं इस पॉइंट में हमें क्या करना है कि अगर CPU की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है तब हमें थ्रैशिंग को रोकना पड़ेगा और डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग को डिक्रीज करवाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ वी कैन कम बैक टू द टेक्निक्स टू प्रिवेंट थ्रैशिंग, कि हम थ्रैशिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट वन भी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी. ओके, एंड द सेकंड वन भी द रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. हम मतलब कि हमें डिग्री है जो मल्टीप्रोग्रामिंग की उसको रिड्यूस करवाना है, कम करवाना है. द थर्ड वन विद द यूज एंड एफिशिएंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. द फोर्थ वन विल बी optimize applications, monitor the system resource usage, and the sixth one will be the use a system monitoring tool. अगर तुम थ्रैशिंग की टेकन केयर नहीं कर सकते, ठीक है, मान लो हमने किसी टाइम थ्रैशिंग की केयर नहीं की, मतलब कि थ्रैशिंग होती गई और हमने देखा ही नहीं कि थ्रैशिंग हो रही है, तब हमारा जो सिस्टम है वो लीड करेगा डिलेज के साथ या फिर क्रैशेस के साथ, मतलब कि क्रैश हो जाएंगे. ठीक है, हमारा डाटा है जो क्रैश हो जाएगा, डाटा डिले होता जाएगा हमारा. ठीक है, यहाँ जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो डिले होते जाएंगे. थ्रैशिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग द लेवल ऑफ CPU यूज टू द लेवल ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. थ्रैशिंग को हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या करके, कंपेयर करके लेवल CPU के, मतलब कि CPU कितना यूज़ हुआ है उसका लेवल मेंटेन करके किसके साथ, लेवल ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग के साथ. ठीक है, जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग थ्रैशिंग, देयर विल बी द टू एल्गोरिदम्स वी कैन use during thrashing. First one will be the global page replacement and second one will be the local page replacement. This will be the full information of thrashing. Okay, this will be the how we can maintain in graph the degree of CPU, the degree of multiprogramming and the use of CPU. Okay, so आज के लिए thank you.